हेलो। वर्मा जी, बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। बताइए तो। आपकी बेटी का ज़हनी संतुलन बिगड़ गया है। आपकी सेहत को देखते हुए मैंने ये बात छिपाई रखी थी, लेकिन आज बताना पड़ेगा कि आपके खानदानी वायलिन के परखचे उड़ गए हैं। परखच्चे उड़ गए? कैसे? एक आवारा है, उसने उसे तोड़ दिया। कौन है ये नामुराद? तफसील से बताओ। तफसील उसकी चूहे जितनी है। गिटार विटार बजाता है बस। वो संगीत का माफिया बनके इस जहां से शास्त्रीय संगीत को मिटाना चाहता है। शास्त्रीय संगीत खतरे में है वर्मा जी। जानती हो सोनल ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी रवायतों को तोड़ दिया। अब मैं दादा मरहूम को क्या मुंह दिखाऊंगा? ऊपर जाओगे तब मुंह दिखाओगे ना। पहले बेटी के हाल चाल तो पूछो। वायलिन के साथ हमारी बेटी के सुर भी बिगड़ चुके हैं। अब मैं आपकी ताल बिगाड़ दूंगी। सोनल को उस नाज बेटी के पास क्यों भेजा आपने? वो घन चक्कर क्या सिखाएगा सोनल को? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है शायद। हाल नहीं पूछ रही, भाभी जी तुम्हें कोस रही हैं। क्या आरती उतारो उसकी? भूल गए उसकी करतूतें? जब यहाँ रहता था तो पहाड़ी वाले मंदिर पे वायलिन बजाकर चंदा मांगा करता था। आया बड़ा हमें ज्ञान बांटने वाला। लाओ मैं उस बुढ़ाऊ से बात करती हूँ। भाई साहब, सांसें तो चल रही है ना? हाँ बिल्कुल सलामत हूँ। मैं आपकी बेटी को उम्दा वायलिन प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप है कि मुझे एक गिटार की तरह टिंग 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 कोसे जा रही हैं। अब आप ही अपने बेटी के सर से प्यार का भूत उतारिए। लो अपनी भयानक माँ से बात करो। कौन है बेटा वो लड़का? उसका नाम जाकी है। बहुत अच्छा लड़का है माँ। अगर इतना ही अच्छा है तो इंतजार किस बात का? अच्छा ये बता, वो लड़का करता क्या है? यहाँ का बहुत ही मशहूर गिटार प्लेयर है माँ। अच्छा, यहाँ का मशहूर गिटार प्लेयर है। इस शहर में उसके जैसे कई गिटारिस्ट गिटार के साथ ताली बजा बजा के भीख मांगते हैं। तू उस बुढ़ाऊ की बातों को दिल पे मत ले। लड़के का पता बता, हम दोनों जाकर उसके माँ बाप से मिलाएंगे। चलिए, लड़के वालों से बात करनी है। अब मैं क्यों जाऊँ उनसे बात करने? तो पड़ोसी के साथ जाऊँ? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? देखा आपने, शौहर जब पुराना हो जाता है बीवी के हाथ आओ। नहीं जाकी, डर क्यों मुझे नहीं लगता पापा मानेंगे। मैं हूं ना। आपने कहा था नजर आएंगे, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ दिखाई देंगे। जाकी, अलग कास्ट की वजह से पापा कभी नहीं मानेंगे। हाय, कैसे हैं सब? हाय सोनल, मैं हूँ जैकी का पापा। ये है जैकी की मम्मी सुमन। नमस्ते। हाय बेटा। देखिए, वही साहबजादे हैं मेरे बेटे जैकी। नमस्ते। क्या ये वही जनाब है जिन्होंने हमारे वायलिन के परखच्चे उड़ा दिए थे? आपको अभी बोलना जरूरी है क्या? वायलिन पर बात किया। सुनो, मैंने और शर्मा जी ने सारी बातें कर ली। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब शादी की तैयारियां शुरू करो। 45 सालों से वायलिन बजा रहा हूँ, उस्ताद हूँ। आप रसूखदार लोग हैं, कोई जुगाड़ लगाकर 4-5 अवार्ड दिलवा दीजिए, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ऐसा अवार्ड मिलना इतना आसान नहीं है। अरे सुनिए तो सही, मैं पूरी कोशिश करूंगा, समझिए काम हो गया। दिल खुश कर दिया आपने। चलिए हाथ मिलाइए। परसों दोपहर को 12 बजे मम्मी पापा और बाकी सभी आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी शादी धूमधाम से हो, और सारी तैयारियां जाकी कर रहा है। हे भगवान, ये खुशियां बस कभी खत्म ना हो। और उसी वक्त फोन की रिंग बजी। ये क्या, आगे तो कुछ भी नहीं लिखा। आखिर आगे क्या हुआ होगा? उन्होंने शादी की या फिर? जैकी से ही पूछती हूँ। जैकी, सोनल कहाँ है? तुम सोनल के बारे में कैसे जानती हो? मैं उसी रूम में रहती हूँ जहाँ पहले सोनल रहती थी। मुझे वहाँ पर उसकी एक डायरी मिली थी। सोनल ने उस डायरी में तुम दोनों की मोहब्बत के बारे में सब कुछ लिखा है। आखिर में उसने लिखा है कि उसे एक फोन आया, पर उसके बाद क्या हुआ? सोनल कहाँ है जैकी? कहीं तुम्हारे बीच कोई झगड़ा? खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो। Is this Miss Sonal? यस। This is Dr. Stephen from Milton Hospital. Mr. Jackie has met with an accident and he's in a serious condition. Please come fast. जाकी,
सोनल! जाकी, जाकी तुम ठीक हो? Hey, come on! जाकी, Hey! जाकी, Hey! जाकी, छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? जाकी! तलाशी लो, देखो कैमरा कहाँ रखा हुआ है। छोड़ो मुझे। हासिल कर लिया भाई। उसे पूछ वीडियो कहाँ कहाँ भेजा है। और किसे भेजा? ये वीडियो कैसे शूट हुआ ये मुझे नहीं पता। मैं येड़ा देखता हूँ क्या? बोल किसे भेजा? वो इतनी आसानी से नहीं बताएगी, उसे 2 छापड़ मार के पूछ। सच बता, और किसे भेजा ये वीडियो?
के अंजाम के बारे में जानकर वाकई बहुत दुख हो रहा है। जैकी और सोनल अलग हो गए। मैं समझ सकती हूँ जैकी को कैसा महसूस हो रहा होगा। मुझसे उसका अकेलापन बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। शायद मेरा साथ पाकर उसकी खुशियाँ लौट आए। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। कौन हो तुम? मैं हूँ फैजू बावला, बवालपुर से आया हूँ। रूप रंग से चिंपांजी के खानदान के लगते हो। सब आप ही की दुआ है। वो कैसे? एक दिन मैं रेडियो पर अकेले आपका वायलन सुन रहा था, तभी बड़े बड़े बर्फ के गोले आसमान से नीचे गिरने लगे। तब से आपका शागिर्द हो गया। मेरा संगीत सुन के एक मुर्दा कब्र से निकल के नाचने लग गया था। वो मुर्दा मेरे दादाजी थे। वही कब्र फाड़ धुन मुझे भी आप सिखा दीजिए ना। क्यों सीखना है? वो क्या है कि बवालपुर में सब मुझे बावला बावला कहकर दिन रात चिढ़ाते रहते हैं। पर शक्ल से तो बिल्कुल बावले नहीं लगते। नहीं लगता ना, वही सब बावले हैं। इसलिए कब्र फाड़ धुन आपसे सीखना चाहता हूँ। सिखाएंगे ना? जरूर सिखाऊंगा। मेरे दर पे जो आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। आप असली पारखी हैं। इसी बात पर एक गुरु दक्षिणा हो जाए। जल्दी क्या है, बाद में दे देना। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा उसूल है, लेना ही होगा। सिद्ध है? हाँ। तो दे दो बच्चा। हाय। ये लो आ गई। पेशा खिदमत आपके गुरु दक्षिणा। हाँ, इसके गाने से बड़े बड़े तबले टूट जाते हैं। मौका तो दीजिए। अब से ये आपकी और ये तुम्हारे। इसे रख लूंगा तो अपने सुर भूल जाऊंगा। चाहे ना कर लो, एक दिन प्यार इन्हीं से कर बैठोगे। मत कीजिए इनकार, कर लीजिए इकरार जनाब। चिपकी रहना है तो 5 वॉट की, लेकिन करंट मार रही है 100 का। हर नेता 5 साल गद्दी पे बैठने के बाद उसे दौलत कमाने की मशीन समझ बैठता है। मुल्क की तरक्की के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। छे, एक आईएएस अफसर का कत्ल हो जाता है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। अरे सेंट्रल मिनिस्टर हूं मैं, आवाम को जवाब देना पड़ता है। वो सीबीआई के हाथ भी कुछ नहीं लगा। अगर ये मामला नहीं सुलझा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मॉम, मैंने आपको वो लव स्टोरी बताई थी ना, उस सोनल को किसी ने जान से मार दिया। ओहो, एक बात बता, उस लड़के की हालत तो ठीक है ना? वो बहुत ज्यादा गमगीन रहता है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वर्षा ने जिस स्टोरी के बारे में बताया था, उस लड़की का कत्ल हो गया। वर्षा भी बहुत परेशान है। एक मिनट मुझे तो। बेटी, तुमने जो बताया वो हकीकत है कि फसाना? ये बिल्कुल हकीकत है पापा, ये कोई फसाना नहीं है। देखो बेटा, अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है। हमारी चाहत कोई मायने नहीं रखती। हम तो बस एक कठपुतली है बेटी। और तुम तो साइकोलॉजी पढ़ रही हो, इन सब बातों से दुखी नहीं होते। तंबूरे जैसे गले से सुर निकल रहे हैं। ये सब तुम्हारी गुरु दक्षिणा का ही कमाल है। आज दुरुस्त लग रहे हैं तो इसी बात पे मुझे भी मत कर दीजिए। नेकी और पूछ आजा। चलिए। बोलो शागिर्द। पागल और मेंटल में क्या फर्क होता है? बस स्पेलिंग का फर्क है। जैसे पागल में ये लगता है और मेंटल में ME लगता है। पर इसे बदला नहीं जा सकता शागिर्द, वरना डिक्शनरी बदलनी पड़ेगी। शागिर्द, तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? याद आ गया, गांव में सब लोग मुझे साइको भी बुलाते हैं। साइको? ये बात छुपा के क्यों रखी? मुझे कुछ मत करना, पर तुम्हारे गांव वाले तुम्हें साइको क्यों बुलाते हैं? ये जाके उन गांव वालों से पूछ, मुझे क्यों पूछ रहा है बेसुरे तबले? तेरा भेक पगले। चूड़ा घुसेड़ दूं क्या पूरा? तू क्या करने वाला है? पहले मैं बाल की खाल निकालूंगा, छत पर मछली की तरह सुखाऊंगा, फिर उसी खाल के 2 तबले बनाऊंगा। ए भाई, बाल की खाल मत निकाल, मैं मान गया तू साइको नहीं है। तो मानते हो ना मैं साइको नहीं हूँ? तो जल्दी से कब्र फाड़ धुन सिखाओ। देख शागिर्द, घर में मक्खियाँ बढ़ गई है, स्प्रे मारने जाना है, तू बाद में सीख लेना। तो अभी वक्त नहीं है? नहीं है। तेरी आंखों में सच्चाई है, जा तेरी जान बख्श दी। इसी बात पे टिकट कटवा देता हूँ। कटवा दो, पर उससे पहले मेरी बेबी डॉल तो लौटा दो। कौन सी बेबी डॉल? वो तो रात को ही पीछे के दरवाजे से 9-11 हो गई। जिसे सुरों की मल्लिका बनाना था उसे मिल्खा सिंह बना दिया। नहीं, अबे वो मेरी मंगेतर थी। तेरी मंगेतर थी। मैंने उसे हारमोनियम सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा सुरी बदल दिया और भाग गई। मेंटोलिका को भगा दिया। हम दोनों ने मिलकर एक सपना बुना था, एक दिन पूरी दुनिया को मेंटल बनाएंगे। तूने सपने पे चूना लगा दिया।
अब मैं अपनी मेंटोलिका को कहाँ ढूंढूंगा? एक मौका दे दे बॉस। Hey, what's your name, baby? Varsha. Do you wanna go for a ride? No. Why not? Come, baby, come. Let me go. Hey, you, stop that. उस वक्त लगा जैसे मेरी आर्मी है जैकी। I will break your head. जैसी तेरी मर्जी, तोड़ दे। I love you. अबे रुक ना, she's proposing. क्या फरमाया? जो तुमने सुना। दोबारा कहना। I love you. हाँ? ऐसे चौंक क्यों रहे हो? लेकिन क्यों? अगर किसी को बॉयफ्रेंड के साथ बॉडीगार्ड भी मिल जाए तो और क्या चाहिए? What she said. Maybe she's talking about some security problem. Come on, let's go. तुमने सिर्फ उन्हें यहाँ से दफा करने के लिए I love you कहा ना? बिल्कुल भी नहीं। मेरे दिल में जो था वो मैंने साफ साफ बता दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। डायरी पढ़ पढ़ के तुमसे मोहब्बत सी होने लगी है। मुझ पे एहसान कर रही हो। आखिर मेरे बारे में ऐसा क्या जानती हो कि I love you कह दिया? हेलो, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। साइकोलॉजी है या तुक्का? हाँ, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। जरा मेरे साथ अकेले तो आओ, सब समझा दूंगी। नहीं। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? सेंट्रल मिनिस्टर की एक लौती औलाद। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ नहीं चले तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जैकी, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, चौका मार दे। मेरी आंखों में गौर से देखो। मैं भी तो यही करना चाहती हूँ। तुमसे इश्क करने का ना मुझे कोई शौक है, ना ही दिलचस्पी। तो फिर इतना करीब आने की क्या जरूरत है? ताकि भेजे में घुसे। हाँ? जैकी के बच्चे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेंट्रल मिनिस्टर की इकलौती औलाद हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जैकी नाना करने के बावजूद प्यार कर बैठेगा। थोड़ा इंतजार करो तो इसी बात पे चिल्ड बियर हो जाए। क्या बोलती हो? ये हुई ना बात, मामला सॉल्व। चलो जश्न मनाएं। Call for you, sir. Who's this? He's saying Naresh. हेलो। ये क्या हो रहा है जंगो? मैंने और मेरे भाई ने तुम्हारे काले धंधों को FBI से बचाया। तुम्हारी हुकूमत बरकरार रखने के लिए कईयों की जान तक ले ली। हमें उसका क्या सिला मिला? मेरा भाई आज जेल में सड़ रहा है। 5% देने वाले थे ना, फूटी कौड़ी तक नहीं मिली हमें। ऐसे होता है धंधा? अबे मेरे पास कौन सा कैश आया है? देख, 2 मुल्कों के चक्कर में मैं भी यहाँ पर फंसा पड़ा हूँ। 4 महीनों से उस दौलत को देखने के लिए तरस गया हूँ। पहले से ही सदमे में हूँ और तू अपना गाना गा रहा है। सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, उसने अगर अपना मुंह खोल दिया ना। मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। सांप की गर्दन दबोचना अच्छी तरह आता है मुझे। हेलो, छोटा अभी भी कोमा से बाहर नहीं आया? वहां का डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर का कहना है कि वो किसी भी वक्त होश में आ सकता है। अगर उसे होश नहीं आया तो अरबों डॉलर हाथ से निकल जाएंगे। कोमा में जाने से पहले कम से कम ये तो बता देता कि इतनी बड़ी दौलत कहाँ रखी है उसने। मसाज करवा करवा के खाल घिस गई मेरी।